अरुण जी, आपने ऐलान किया था विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को मजबूती मिलेगी, लेकिन अचानक से चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। टिकट लिस्ट में उनका कहीं नाम नहीं दिखा, अब तो नॉमिनेशन भी खत्म हो गया। क्यों चिराग पासवान ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया? देखिए, हमारे नेता का बहुत मन था चुनाव लड़ने का, मेरा भी मन था यहाँ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का, लेकिन गठबंधन में जो एक संख्या हम लोग चाहते थे वो संख्या सीटों की हम लोगों को नहीं मिल पाई। ऐसे में मेरा या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का चुनाव लड़ना किसी न किसी कार्यकर्ता के सीट की हकमारी होती। ऐसे में हमारे नेता ने सबसे सलाह करके यह तय किया कि फ़िलहाल हमें जो सीमित सीटें मिली हैं 29 सीटें, उस पर पार्टी के कार्यकर्ता ही लड़ेंगे। कोई भी नेता जो सांसद है वो इस पर चुनाव नहीं लड़ेगा, और इस फैसले के साथ अब हम लोग चुनाव मैदान में हैं, अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मजबूती से चुनाव मैदान में हैं। आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, इनफैक्ट बिहार पहुंच चुके हैं, और इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। 55 तो स्कैम उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ खुद ही प्रधानमंत्री ने बताए थे। क्या एक्शन लिया गया? देखिए, प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, बड़ी बात है। उनका एक ऑरा है, उनकी एक आभा है, और जब भी वो बिहार आते हैं, अभी तक उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया है, और जब भी वो आते हैं उनके नेतृत्व में हम लोग बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो चुनाव का स्तर हमेशा ऊंचा कर जाते हैं, जो महागठबंधन के नेताओं को मैच करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में वो लोग कुछ भी अनर्गल आरोप लगा करके चाहते हैं कि उनके द्वारा कही गई बातों को, भविष्य को लेकर के बिहार को विकसित करने के लिए उनके द्वारा जो बातें कही जाएंगी उनको कहीं ना कहीं से डाइल्यूट किया जाए। इसीलिए तेजस्वी जी ऐसे अनर्गल आरोप लगाते हैं। लगाने दीजिए। जो आदमी ढंग से अपना गठबंधन भी इकट्ठा स्टिच नहीं कर पाया, बहुत मुश्किल से मान मनोबल करा करके आपस में लड़ झगड़ करके अपने आप को सीएम का उम्मीदवार घोषित करवाता है, तो वो सहमति का तो सीएम का उम्मीदवार है नहीं। जरूरी यह है कि आज के दिन में एनडीए एकजुट है। अपने नेता नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में मजबूती से इकट्ठा होकर के मैदान में है। गठबंधन बिखरा हुआ है। यहाँ 243 सीटें हैं, 255 पे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं कई जगहों पर। पहले वो इकट्ठे चुनाव लड़ लें, बाद में आरोप लगाएंगे। उनके पास कोई विजन नहीं है, नेता के पास, तेजस्वी जी के पास बिहार को लेकर के ना कोई प्लान है, ना कोई रोड मैप है, ना कोई उनके पास विजन है। बार बार कहते हैं बिहार को लेकर के विजन है, कहाँ है विजन? आज तक उसका एक पन्ना हम लोगों ने नहीं देखा है, ना पढ़ा है। ऐसे में जरूरी यह है कि पहले वो सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ने, बाकी बातें बाद में करेंगे। अरुण जी, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास विजन नहीं है, प्लान नहीं है बिहार के लिए। वो तो पूरा प्लान दिए हैं, बताए हैं कि कैसे हम 2 करोड़ 70 लाख परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, जीविका दीदी के जो भी हैं उनको परमानेंट नौकरी देंगे, 30,000 का महीना देंगे, 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे। आप कह रहे हैं कोई प्लान ही नहीं है। देखिए, ऐसे ही समय में आपकी शिक्षा, छोटी छोटी बुनियादी जो कैलकुलेशन होता है उसमें बहुत मदद करती है। तेजस्वी जी जो भी ये बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल करके जनता के सामने लुभावने वादे कर रहे हैं, जिसका कहीं से कोई आधार नहीं है। अगर उन्होंने जो बातें कही हैं उसका कोई एक आधार भी बताते हैं, जो उन्होंने आज तक नहीं बताया है। सिर्फ उन्होंने घोषणा कर दी है, क्योंकि उनके पास सचमुच में ना कोई विजन है, ना रोड मैप है, ना प्लान है। गुमराह करना चाहते हैं। वो बिहार के लोगों को बोल रहे हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी सिर्फ अपने घर में देंगे और उसके बदले ज़मीन लेंगे। लोगों को भरमाने का पूरा काम कर रहे हैं, जंगल राज वापस लाने का पूरा काम कर रहे हैं। क्योंकि जब वो 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री थे तो इस बात को हम लोगों ने दोबारा रिपीट होते हुए बिहार में देखा है। कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, सिर्फ एक विजन है कि मैं सीएम बनूं, मैं सीएम का उम्मीदवार बनूं। इसके अलावा कोई रोड मैप नहीं है बिहार के को विकास के रास्ते पे कैसे आगे ले जाना है उसके लिए। नाम अति पिछड़ा समाज के बेटा का नाम अनाउंस हुआ डिप्टी सीएम के लिए कि एनडीए के लोगों के पेट में दर्द होने लगा। किसी के पेट में कोई दर्द नहीं है। उनको तो शुभकामना देते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने हैं, मजबूती से एनडीए महागठबंधन चुनाव लड़े, अपने एमएलए जिता करके लाए, और उनका उप मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है
शायद वो भी पूरा हो।